हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकित खेतान, डीएम न्यूरोलॉजी। अभी मैं पेन इंटरवेंशन में फेलोशिप कर रहा हूँ पेनेसिया हॉस्पिटल उप्पल हैदराबाद में। आज का टॉपिक हेडेक, सर दर्द। हेडेक या सर दर्द एक ऐसी समस्या या बीमारी है जिसके कारण मरीज कई बार हॉस्पिटल्स आता है। बहुत कॉमन सिम्टम है, ये खुद में एक सिम्टम भी है और खुद में एक बीमारी भी है। मरीज परेशान रहता है सर दर्द की वजह से, इधर उधर घूमता रहता है, डॉक्टर्स के पास जाता रहता है और उतना अप्रोप्रिएट उसका सिम्टम्स को सुना नहीं जाता है। तो सबसे अच्छा है, सबसे पहली बात कि इस बीमारी को सबसे अच्छे से सुना जाए। जितनी बार जितना अच्छे से हम पेशेंट को सुनेंगे उतना अच्छा हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। और जब भी पेशेंट के डायग्नोसिस बनाना है हेडेक का या माइग्रेन का, तो बेटर है कि हम उसकी पूरी हिस्ट्री को अच्छे से सुने, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मरीज को सर दर्द कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नेक पेन यहाँ से शुरू होके आगे की तरफ आता है। एक साइड में ज्यादा कॉमन होता है ये हेडेक। हेडेक माइग्रेन भी हो सकता है, टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है, या क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है। इस वजह से मरीज को साथ में मतलब उल्टियां आना, उल्टी जैसा फील होना, नौशिया लगना, लाइट ज्यादा पड़े तो सर दर्द बढ़ जाना, कुछ सुनाई दे तो सर दर्द बढ़ जाना, इन सब दिक्कतों से मरीज परेशान रहता है। पेशेंट को सर दर्द जो हो सकता है वो हो सकता है कि सिर्फ एक हिस्सा में सर दर्द हो रहा हो उसको। ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ सर दर्द हो रहा हो, आगे की तरफ ज्यादा हो, जैसे रुमाल कोई बांध दिया है वैसा तरह का सर दर्द हो रहा हो। या ये भी हो सकता है कि मरीज को एक बार कभी इस तरफ का सर दर्द हो रहा हो, कभी राइट साइड का दर्द हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि स्टार्ट लेफ्ट साइड से होके दोनों तरफ राइट साइड भी हो जाए पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट कॉमन होते हैं माइग्रेन हेडेक होने के लिए, जिनका शुरुआत में सिर्फ एक हिस्सा दर्द हो रहा होता है, बाद में दोनों हिस्सा दर्द होने लग जाता है, या फिर एक बार एक हिस्सा लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, अगली बार राइट साइड दर्द हो रहा होता है। टेंशन टाइप हेडेक कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर समय सिर्फ वो आगे का ये वाला हिस्सा ज्यादा दुखता रहता है, कोई जरूरी नहीं कि उसका पूरा शरीर दर्द करे। तीसरा टाइप होता है क्लस्टर हेडेक, जिसमें पेशेंट को सिर्फ एक साइड ही हेडेक होता रहता है, एक हाफ ऑफ सर दर्द होता रहेगा, साथ में उनको आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, बार बार आंखें लाल हो जाना, आंखें छोटी हो जाना, ये सब सर दर्द होता है, तो वो क्लस्टर हेडेक होता है। मरीज अगर सो रहा है, रात में अगर उसको उठता है सर दर्द की वजह से, मतलब उसको सर दर्द, सो गया था, सो के उठा तो सर दर्द हो रहा है जो बहुत तेज हो रहा है, तो उस समय हम लोग को इवेलुएट कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्रेन ट्यूमर है। अगर वो सुबह उठ रहा है, सुबह उठते ही उसको सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, उस समय भी हम लोग को इवेलुएट कर लेना चाहिए सीटी स्कैन या एमआरआई करा के, कहीं उसको ऐसा ना हो कि कोई ट्यूमर है या फिर कोई गांठ पड़ी है या कोई ब्लड वेसल है जो ब्लॉक हो रखी है, जिस वजह से उसको सर दर्द ऐसा हो रहा है। कई कई बार मरीज सिर्फ दवा खा रहे होते हैं लेकिन इवेलुएट नहीं हुए रहते हैं, या सीटी स्कैन एमआरआई नहीं होता रहता है सर दर्द की वजह से। तो ऐसे केस में भी हम लोग को, जब आपका हेडेक फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रखा है कि आपको बार बार रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक हो रहे हैं, उस समय आपको नजदीकी अपने डॉक्टर को दिखा के सीटी स्कैन या एमआरआई करा लेना चाहिए और उनकी एक सलाह ले लेनी चाहिए सर दर्द को लेकर। अगर आपको सर दर्द बार बार हो रहा है, जैसा पहले होता था वैसा ना हो के एकदम से तेज बढ़ गया सीवियरिटी उसकी, कि सर दर्द चालू हुआ और 10-15 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही बहुत तेज होने लग गया सर दर्द, या कोई भी दवा आप पहले खा रहे थे सर दर्द के लिए और अब वो दवा असर नहीं कर रही है, तो भी यह एक समय होता है जहाँ पे आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए सर दर्द के लिए। कोई भी सर दर्द ऐसा ना हो कि मतलब आप दवा खाए जा रहे हैं और असर नहीं कर रहा है और तब भी आप वही दवा खा रहे हैं। इसलिए इन सब समय में डॉक्टर की आपको सलाह ले लेनी चाहिए। कई बार सर दर्द के पेशेंट, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे माइग्रेन होता है किसी को भी, एक्चुअल हेडेक होने के कुछ दिन पहले से, 1-2 दिन पहले से मरीज को थोड़ा अनइजीनेस लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रोड्रोमल सिम्टम बोलते हैं। उस समय कुछ कुछ लोग बहुत अवॉइड कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज को और वो हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है और वो हेडेक सीवियर हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्रोमल सिम्टम जिसको बोलते हैं, जैसे आपको अनइजीनेस लग रहा है, घबराहट लग रहा है, एक्सेसिव यॉर्निंग आ रही है, ज्यादातर आपको यूरिनेशन करना पड़ रहा है, ज्यादा भूख लग रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपको हेडेक स्टार्ट हो जाए। और जब भी आपको हेडेक स्टार्ट हो, आप बेहतर होगा कि आप उसी समय जो भी दवा आप ले रहे हैं सर दर्द के लिए वो खा के रेस्ट करना स्टार्ट कर दें। एक बार आपका सर दर्द बढ़ जाता है कंप्लीटली पूरा, उसके बाद आप सर दर्द की दवा तुरंत काम करना बहुत दिक्कत करती है। तो उस समय बेटर होगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल के पास जाके अपने डॉक्टर्स को दिखा के आप उस समय ट्रीटमेंट ले लें। अगर आपका हेडेक मोर देन महीने में अगर 6-7 बार से ज्यादा अगर आपको हो रहा है हेडेक, तो उसको हम लोग क्रोनिक हेडेक में कंसिडर करते हैं। उस समय भी आपको एक अपने डॉक्टर्स की सलाह ले लेनी चाहिए और एक ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग प्रिवेंटिव थेरेपी, जिसको आपको थोड़ा लंबे समय के लिए हर मंथ लेना पड़ता है।